हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाइट एडिट। आज का हमारा टॉपिक है यातायात एवं सड़क सुरक्षा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कि कौन सा राजमार्ग जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो सर्वप्रथम है NH1। एन से होता है नेशनल और एच से होता है हाईवे। इसका नेशनल हाईवे का शॉर्ट फॉर्म होता है NH। तो NH1 जो है ये दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, इंडो पाक बॉर्डर तक ये रहता है। नेक्स्ट है NH2। NH2 है ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता को जोड़ता है। नेक्स्ट है NH3 जो नेशनल हाईवे नंबर 3 है, ये आगरा, ग्वालियर, देवास और मुंबई इन शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट है NH4। NH4 थाणे, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई इन शहरों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है NH5। NH5 है ये बहरागोरा से लेकर चेन्नई तक इन दोनों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है NH6। NH6 जो है ये धुले और कोलकाता शहरों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है NH7। NH7 वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मदुरई और होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। ये वाराणसी शुरू होता है और कन्याकुमारी तक NH7 जाता है। नेक्स्ट है NH8। NH8 दिल्ली से शुरू होकर मुंबई तक ये जाता है और इसके मध्य में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद और बड़ोदरा इन शहरों को जोड़ता है। नेक्स्ट है NH15। NH15 पठानकोट और समाख्याली इन शहरों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है NH17। NH17 पानवेल से शुरू होकर ईडापल्ली तक चल जाता है। नेक्स्ट है NH28। NH28 दिल्ली से लखनऊ तक इन शहरों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे है 47A। ये बिलंगटन आइलैंड और कोचीन बाईपास NH47A को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है NH1A। NH1A जालंधर उरी को आपस में जोड़ता है और ये जम्मू श्रीनगर से होकर जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख बंदरगाह व उनकी विशेषता। जो कोलकाता बंदरगाह है ये एक ज्वारी बंदरगाह है और ये हुगली नदी पर बना हुआ है। तो कोलकाता बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है और कोलकाता नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है कोच्चि बंदरगाह, या इसे कोचीन बंदरगाह भी कहते हैं। ये अरब सागर की रानी एवं पूर्व का वेनिस इसका उपनाम है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। ये एक कृत्रिम पत्तन है अर्थात मानव निर्मित है और ये मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश के पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे ये स्थित है। अब हम देखेंगे विभिन्न रेलवे जोन व उनका मुख्यालय। जो पूर्व रेलवे है इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई CST में स्थित है और उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है ये दिल्ली में स्थित है। और मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में स्थित है और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में स्थित है और कोलकाता मेट्रो का जो मुख्यालय है कोलकाता में स्थित है। इसके बाद देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वे कहाँ पे स्थित हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये नागपुर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है गुवाहाटी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है।
श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कोझिकोड में स्थित है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में स्थित है। नेक्स्ट है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है। कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में स्थित है। इसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं और उनकी लंबाई कितनी है। तो जो NW है, N से हो गया नेशनल और W से हो गया वाटरवे। तो नेशनल वाटरवे है अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग, ये नेशनल वाटरवे का शॉर्ट फॉर्म होता है NW। तो जो NW1 है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये इम्पॉर्टेंट है, पहला दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो NW1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है और इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। NW2 जो है ये सादिया से धुबरी पट्टी तक जाता है और इसकी लंबाई 981 किलोमीटर है। नेक्स्ट है NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाता है और ये 200 इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। नेक्स्ट है NW4 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये काकीनाडा से मरक्कानम तक जाता है और इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। नेक्स्ट है NW5 जो है ये तलचर से धमरा तक जाता है और इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। नेक्स्ट है NW6 ये लखीमपुर से भंगा तक जाता है और इसकी लंबाई है 121 किलोमीटर। इसके बाद देश के प्रमुख बंदरगाह वो कहाँ पे स्थित हैं। तो जो कोलकाता बंदरगाह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नेवा सेवा इसे कहते हैं, ये मुंबई या महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दीनदयाल बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है। और मारमुगावा जो है बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। मुंबई जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थित है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये जो चिन्ह बना हुआ है ये प्रतीक का अर्थ है, इस चिन्ह का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए रुके, ऑप्शन बी प्रवेश वर्जित है, ऑप्शन सी पैदल यात्री निषिद्ध है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चिन्ह बना है इसका अर्थ है प्रवेश वर्जित है, अर्थात यहाँ पे आप प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ अन्य चिन्ह हैं जैसे ये चिन्ह बना हुआ है इसका अर्थ है प्रवेश वर्जित है और इस चिन्ह का अर्थ होता है प्रतिबंध समाप्त है। और इस चिन्ह का अर्थ है कि यहाँ पे आप नो पार्किंग कर सकते हैं। और ये चिन्ह जहाँ पे बना हो वहाँ का अर्थ है कि आप रास्ता दें, अर्थात दूसरी गाड़ियों को आप रास्ता दें। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी NH44 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई 3745 है। नेक्स्ट है वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी। ऑप्शन ए 1,15,435 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,15,435 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,05,400 किलोमीटर या ऑप्शन डी 10 लाख किलोमीटर। तो वर्ष 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में कुल लंबाई थी 1,15,435 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH7, ऑप्शन सी NH47A या ऑप्शन डी NH10। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो है NH47A।
NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानी को ये आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में रेल की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1852 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1854 में या ऑप्शन डी 1856 में। तो भारत में रेल की शुरुआत सन 1853 ईस्वी में की गई। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चलाई गई थी और ये रेलगाड़ी जो है ये 34 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी जयपुर। तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है गोरखपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है और इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। नई ट्रेन चलाई जाती है। ऑप्शन ए रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी पर्वतीय क्षेत्रों में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो टॉय ट्रेन है ये पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनों की टॉय ट्रेन कहा जाता है। इन ट्रेनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन ए धुबरी से सदिया तक, ऑप्शन बी इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन सी कोल्लम से कोट्टापुरम तक या ऑप्शन डी तलचर से पारादीप तक। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है और ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए सन 1910 में, ऑप्शन बी सन 1911 में, ऑप्शन सी सन 1912 में या ऑप्शन डी सन 1952 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 ईस्वी में की गई। भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ सन 1911 में हुआ। इसके तहत इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक सेवा की प्रचालन किया गया। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इधर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वो उनका स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, ऑप्शन बी है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता या ऑप्शन डी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। तो इनमें से आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये दिल्ली में स्थित है, ये सही है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ये मुंबई में स्थित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, ये भी सही है। राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये चेन्नई में स्थित न होकर ये हैदराबाद में स्थित है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ये जो संकेत बना हुआ है इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए मुख्य सड़क, ऑप्शन बी पैदल पथ, ऑप्शन सी रेलवे क्रॉसिंग या ऑप्शन डी सकरी पुलिया। तो ये जो इस प्रकार से चिन्ह बना होता है और इसमें ऐसे करके बना होता है तो इनका अर्थ होता है सकरी पुलिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न को सावधानी से देखिए। ये जो चित्र बना है इस चित्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मुख्य सड़क, ऑप्शन बी सकरी पुलिया, ऑप्शन सी रेलवे फाटक या ऑप्शन डी खराब सड़क। तो ये जो चित्र बना है इसका अर्थ है कि खराब सड़क, आगे खराब सड़क बनी हुई है। ये चित्र इस प्रकार से ये बने होते हैं जहाँ पे ये चिन्ह बना हो तो इसका अर्थ है कि आगे खराब सड़क। नेक्स्ट है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। ऑप्शन ए मंगलौर और मुंबई को, ऑप्शन बी कोची और गोवा को, ऑप्शन सी कोलम और कोझिकोड को या ऑप्शन डी अलपुंजा और मंगलोर को। तो जो कोंकण रेल है ये सीधे मंगलौर और मुंबई को आपस में जोड़ती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोंकण रेल मुंबई एवं मंगलौर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। ये रेल लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर जाती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? ऑप्शन ए बड़ौदा गुजरात में, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में, ऑप्शन सी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में या ऑप्शन डी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय ये बड़ौदा गुजरात में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्लेटफार्म कहाँ पे हैं? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी काठगोदाम या ऑप्शन डी कानपुर।
तो भारत में सर्वाधिक लंबा जो प्लेटफार्म है वो गोरखपुर में स्थित है। भारत का सर्वाधिक लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर में है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ का प्लेटफार्म 1.34 किलोमीटर है, जहाँ 26 बोगियों वाली 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर खड़गपुर रेलवे स्टेशन आता है, जिसकी जो लंबाई है वो 1072 मीटर है, तथा तीसरे स्थान पर स्ट्रीट सेंटर आता है। वे स्टेशन शिकागो यूएसए में है, जिसकी लंबाई 1067 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो ग्रीन रेल कॉरिडोर है ये तमिलनाडु में शुरू किया गया। भारत में पहली बार ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत तमिलनाडु में की गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जुलाई 2016 में एक 14 किलोमीटर लंबी रामेश्वरम मनामुदई ग्रीन रेल कॉरिडोर की शुरुआत की घोषणा की। एक 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों के मलमूत्र त्याग के लिए बॉक्स की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए पीवी परसिम्हा राव, ऑप्शन बी आईके गुजराल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। इसकी व्याख्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इन 4 शहरों को आपस में जोड़ती है। इसे वर्ष 2000 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू किया गया था, लेकिन पूरी हो जाने के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का पहला चरण पूरा करने के लिए अब तक कोई तय तिथि नहीं है। पहले चरण में जीक्यू के अलावा 380 किलोमीटर लंबी बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क और उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे कुछ हिस्से शामिल हैं। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है और इसको शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो जो शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग में स्थित नहीं है वो शहर है चंडीगढ़। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने का राजमार्ग नेटवर्क है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई इन 4 शहरों को ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है साथ में अहमदाबाद, मंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, नेल्लोर, कुट्टूर, चंडीगढ़ स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH10 या ऑप्शन डी NH5। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है वो है NH44। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। NH4 की जो लंबाई है वो 230 किलोमीटर है। NH44 की लंबाई 3745 किलोमीटर, NH10 की लंबाई 174 किलोमीटर और NH5 की लंबाई 637 किलोमीटर है। पूर्व के NH7 का नामकरण अप्रैल 2010 में इसे NH4 कर दिया गया। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए धर्मशाला हवाई अड्डा, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन सी लेह हवाई अड्डा या ऑप्शन डी देहरादून हवाई अड्डा। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है लेह हवाई अड्डा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है, जो समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको कोसूक बगुला रिम्पोंच के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए करबुदे, ऑप्शन बी नाथुवाड़ी, ऑप्शन सी पीर पंजाल या ऑप्शन डी टाइक। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो है पीर पंजाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पीर पंजाल 11.2 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी परिवहन रेलवे सुरंग है। भारत में एकमात्र मीटर गेज वाला ये रेलवे सुरंग है जो कश्मीर में कोझिकोड एवं बारामूला है स्टेशनों को ये जोड़ता है। ये रेलवे सुरंग पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये सुरंग 202 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर रेल मार्ग का एक हिस्सा है जो उत्तर रेलवे जोन की परियोजना है।
ये सुरंग 84 मीटर चौड़ा एवं 7.3 मीटर ऊंचा है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से जब जवाहर सुरंग बंद हो जाती है तब ये सुरंग आबाद आवागमन में सहायक है। निम्नलिखित विकल्पों में भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोच्चि या ऑप्शन डी तूतीकोरिन। भारत का सबसे व्यस्त जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, ऑप्शन सी गंगा नदी का दूसरा स्रोत या ऑप्शन डी भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। तो दक्षिण गंगोत्री ये अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है जिसकी स्थापना तीसरे भारतीय अभियान के दौरान 1983-84 में स्थापित किया गया। इसका नाम दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया था। ये स्टेशन 8 सप्ताह में एक 81 सदस्यीय टीम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी पुणे। तो जो दैनिक मौसम मानचित्र है ये पुणे में तैयार और वहीं पे ये छापे जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।